आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज एक्सप्रेस। हमारी ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और ताज़ा अपडेट पाएं। समाजवादी पार्टी के कैंप कार्यालय हसनपुर पर समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष एवं विधानसभा प्रभारी संदीप गुर्जर एवं समाजवादी पार्टी विधानसभा के अध्यक्ष जाकिर सैफी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया व विधानसभा की कार्यकारिणी का गठन किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने मनोनीत पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा, समाजवादी पार्टी ने जो जिम्मेदारी आप लोगों को दी है वह हर कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारी अपने आप को अखिलेश यादव एवं कमाल अख्तर समझकर क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किए जा रहे जन विरोधी कार्यों व अत्याचार को व अन्याय को जनता तक पहुंचाएं और उसके खिलाफ संघर्ष के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से देश के अन्नदाता किसान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने अनगिनत कार्य किए हैं। हमारे क्षेत्र की शुगर मिलों के ऊपर किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है। 14 दिन में भुगतान का वादा करके अभी तक गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण किसान भुखमरी की कगार पर है। यूरिया खाद किसान को बांटने की जिम्मेदारी सहकारी संघ एवं सहकारी समितियों की हुआ करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा उस यूरिया को अपनी दुकानों पर रखकर 268 रुपए के कट्टे को 400/450 तक का बेचा जा रहा है। किसान परेशान है। प्रशासन जांच के नाम पर दिखावा कर रहा है। बिजली विभाग द्वारा बिजली के बिलों के अंदर 60% की वृद्धि कर दी गई। हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली आज उत्तर प्रदेश के किसान गरीब मजदूरों को देने का काम यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। लॉकडाउन की वजह से हजारों गरीबों के रोजगार छिन गए हैं। किसानों की फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिला। नौजवान बेरोजगार हो गए हैं। व्यापारियों का व्यापार आधा हो गया। इसके बाद भी बिजली विभाग द्वारा बकाया के नाम पर किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। गरीब मजदूर दुकानदार से वसूली के नाम पर कार्रवाई की जा रही है। चेकिंग के नाम पर एक जाति विशेष के लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग तानाशाह रवैया अपनाए हुए हैं। बैठक को संबोधित करते हुए जिला उपाध्यक्ष संदीप गुर्जर ने कहा, शिक्षा विभाग अभिभावकों के ऊपर लॉकडाउन के समय प्राइवेट स्कूलों द्वारा बच्चों की फीस वसूलने के नाम पर अभिभावकों पर दबाव डाला जा रहा है। प्रशासन से बार अनुरोध के बाद सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं। थाना तहसील कचहरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के रूप में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद दलितों के ऊपर और महिलाओं के ऊपर अत्याचार में बढ़ोतरी हुई है। बैठक के अध्यक्ष जाकिर हुसैन सैफी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा, जो पदाधिकारियों को मनोनीत किया गया है मैं उनको बधाई देता हूं और उनसे अपील करता हूं वह अपने क्षेत्र के अंदर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार में किए गए जनहित के कार्यों का, विकास कार्यों का प्रचार जनता तक पहुंचाएं। जनता को बताएं कि समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर 55 लाख महिलाओं को 500 रुपए के हिसाब से हर माह समाजवादी पेंशन दी जाती थी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से बंद कर दी गई। अकेले विद्युत विभाग के अंदर हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में 10 हेलों से अधिक बिजली घरों का निर्माण समाजवादी पार्टी की सरकार ने कराया। यदि आज क्षेत्र को जो भी बिजली मिल रही है, जो भी वे समाजवादी पार्टी समय में बिजली के क्षेत्र में किए गए कार्यों की वजह से मिल रही है। हर कार्यकर्ता अपने आप को अखिलेश यादव समझकर काम करे। 2022 के अंदर इस जनविरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का कार्य करेंगे। नेशनल न्यूज एक्सप्रेस से अरशद चौधरी की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष संदीप गुर्जर जी और हसनपुर विधानसभा के प्रभारी उनकी संतुति और विधानसभा के अध्यक्ष जाकिर सैफी साहब ने आज अपनी हसनपुर विधानसभा क्षेत्र 42 की टीम का गठन किया है और इस टीम के अंदर वो सारे समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार हैं जो बहुत पुराने समय से समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष करते रहे, समाजवादी पार्टी को बढ़ाने का काम किया और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ इन लोगों ने समाजवादी की पार्टी के लिए काम किया। आज उनको जिम्मेदारी दी गई है कि 2022 के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो जन विरोधी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है और जिस तरह से किसान, नौजवान, छात्र, मजदूर, व्यापारी और समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसका उत्पीड़न इस सरकार ने इस अपने 3.5 साल की सरकार के अंदर नहीं किया है। आज आलम यह है कि किसानों का करोड़ों रुपया
चीनी मिलों के ऊपर बकाया है, लेकिन सरकार चीनी मिलों से साठगांठ करे हुए है, उनके मालिकों से साठगांठ करे हुए है। किसान की आज भुगतान नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ जो किसान के ऊपर बैंकों के कर्जे हैं, बैंक वाले रोजाना उनके घरों के चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें थानों के अंदर बंद करने का काम कर रहे हैं। किसानों की बिजली महंगी करने का काम कर दिया, गरीबों की बिजली महंगी करने का काम कर दिया। लॉकडाउन चल रहा है, अनलॉक आज की डेट में लागू है। संडे सैटरडे के अंदर लगता है लॉकडाउन, लोगों की रोजी रोटी खत्म हो गई, मजदूर थे उनकी मजदूरी खत्म हो गई, जो दुकानदार थे उनकी दुकानदारी आधी रह गई। लेकिन बिजली वालों की वसूली का आलम यह है कि आज जो वसूली पे पैसा नहीं दे पा रहा, उनके खिलाफ मुकदमे लिखकर उन्हें जेलों में डालने का काम या उनके ऊपर दबाव बनाने का काम बिजली के कर्मचारी कर रहे हैं। झूठे मुकदमे किसानों के ऊपर। जो बिजली हमारे जमाने में 12,000 रुपए साल में किसानों को ट्यूबवेल के लिए मिलती थी, आज सीधे 20,000 रुपए करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इस क्षेत्र के अंदर कोई विकास का काम नहीं किया। तहसील, थाना, कचहरी, ये सारी की सारी जो है भारतीय जनता पार्टी के अड्डे बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम लोगों का शोषण, लोगों का दमन करने का काम कर रहे हैं। पुलिस के बल के ऊपर इलेक्शन जीते जा रहे हैं, प्रशासन के बल के ऊपर लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। आज समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ये प्रण लेता है और जिसे जो जो जिम्मेदारी मिली है वो सारे के सारे अपनी जिम्मेदारी निभाकर 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर से भारतीय जनता पार्टी को हटाकर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करेंगे।